नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में। दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट में यदि आप वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आइए बात करेंगे आज के वीडियो में। सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। जहां अभी पीछे 5 दिन पहले सूर्य को वृषभ राशि में ग्रहण लगा, अब सूर्य गोचर करेंगे मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में। शुक्र की राशि से निकलकर आ रहे हैं अपने मित्र बुध की राशि में। जी हाँ, कैसा रहेगा 12 राशियों पर ये सूर्य का गोचर, क्या रहेंगे इनके प्रभाव, आइए जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अब तक आपने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम सूर्य देव के गोचर के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्लैनेट है क्या। सूर्य एक दीप्तमान देव हैं। सूर्य हमारी कुंडली में जहां 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव रहता है, सूर्य कारक माने जाते हैं हमारे पिता के, सूर्य कारक माने जाते हैं हमारी हड्डियों की, हमारे राइट आई के। सूर्य से हम आप सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास, हमारी आत्मा सूर्य ही है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बॉस सूर्य है, हमारे राजा सूर्य हैं। अब इन सूर्य देव का कैसा रहेगा आने वाले समय में, यानी कि इस एक महीने में 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक का जो ये गोचर रहेगा, 15 जुलाई तक का, वो कैसा रहेगा 12 राशियों पर। आइए जानते हैं राशिफल। सबसे पहले जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के ये पंचम भाव के, यानी कि प्रेम के, लव के, संतान के, रिश्तों के और पुण्य कर्मों के। जी हाँ, पूर्व काल के कर्म भी हम पंचम हाउस से देखते हैं। उनके स्वामी माने जाते हैं जो अब गोचर कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में, यानी कि आपके बल पराक्रम के हाउस के अंदर। तो यहाँ आपकी संतान का बल पराक्रम बढ़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपका भी बल पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि ये आपकी ही तीसरे घर के अंदर आ रहे हैं। आपके भाइयों के साथ आपके संबंधों को जुड़ाएगा। सूर्य पिता का कारक होता है, कहीं ना कहीं बड़े भाई का स्नेह आपको पिता के समान मिलेगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि यहाँ से सूर्य देव बैठकर जो दृष्टि डालेंगे वो सीधा डालेंगे आपके 9वें भाव पर। जी हाँ, 9वां भाव यानी कि हमारा भाग्य भाव होता है। भाग्य भाव में यानी कि अब तक आपको आपके भाग्य की वजह से जो नहीं मिल रहा था, या कहीं कुछ ऐसा आपका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था जिसके कारण कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो वो इस समय में हिस्सा मिलने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ये चतुर्थ यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव होता है हमारे वाहन का, हमारे माता पिता का, हमारी जनता का। चतुर्थ भाव में गोचर ये दर्शाता है कि चतुर्थ भाव के स्वामी आ रहे हैं 2nd हाउस के अंदर, यानी कि आपके कुटुंब भाव में, आपके सेविंग के हाउस के अंदर। तो यहाँ से आपको जो ये लाभ देंगे, आपके परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जनता से अगर आपका कुछ पैसा रुका हुआ था या आपने कुछ अपनी सेविंग में से कुछ पैसा दे रखा था, तो वो आने की संभावना है। साथ ही साथ आपके कुटुंब में, आपके घर के अंदर आपको मान सम्मान जो है वो मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मान सम्मान की कमी होती है सबसे पहले अपने घर से ही, तो सूर्य का ये गोचर यहाँ से आपको मान सम्मान दिलाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से भाई बैठेंगे तो दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको ये मैं कहती हूँ कि ये हम पाताल भी मानते हैं, यहाँ से हम ये भी देखते हैं, ये हमारा मृत्यु भाव भी मानते हैं हम इसको। और साथ ही साथ यदि देखा जाए तो यहाँ से PhD, रिसर्च, ये फाउंडेशंस दिखती हैं। तो सूर्य यहाँ आपको अध्यात्म का ज्ञान कराएगा और साथ ही साथ आपको मंत्रोच्चारण की तरफ लेकर जाएगा। आइए अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। तो भाई मिथुन राशि में तो स्वयं ही सूर्यदेव विराजमान हो रहे हैं। यहाँ आपके लगन में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपको लोगों का प्रिय बनाएंगे, आपकी बातों को लोग फॉलो करेंगे जब भी सूर्य लगन में होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा
कि यहाँ से थोड़ा बहुत आपके बाल झड़ने की संभावना इस समय में बन सकती है, तो अपने बालों का विशेष ध्यान रखें। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ से आपको थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है और राजा का जो नेचर होता है वो बड़ा ही कमांडिंग होता है, वो लोगों को कमांड करना जानते हैं। तो सूर्य देव जब यहाँ आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर देने वाला बना देंगे, जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन साथी पर, क्योंकि यहाँ से सूर्य की जो दृष्टि डाल जाएगी वो सीधी आपकी सप्तम हाउस पे और आपके पार्टनरशिप के भाव पे जाएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन चलें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का काम ही सिर्फ आपको अवगत कराना है। तो ये गोचर सूर्य का बहुत अच्छा रहेगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो कर्क राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके सेकंड हाउस के, आपके कुटुंब के, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के, जिन बच्चों की कर्क राशि है उनके प्रारंभिक शिक्षा के स्वामी इस समय गोचर करेंगे आपके 12वें भाव के अंदर। आपके कुटुंब भाव के स्वामी जाएंगे आपके हॉस्पिटल के भाव में। आपकी लंबी यात्राएं जहां से हम देखते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो यहाँ आपके परिवार को लेकर आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बन सकते हैं, असमय कहीं जाने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो सिंह राशि के तो स्वामी ही सूर्य देव माने जाते हैं। यदि मैं बात करूं तो सिंह राशि यानी कि आपके लगन के स्वामी जो गोचर करेंगे आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो अति उत्तम है। दोस्तों यहाँ से आपकी मेहनत से किए हुए काम का आपको फल मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके प्रॉफिट इस समय में मल्टीपल होंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो सूर्य देव की सीधी दृष्टि रहेगी वो रहेगी आपके पंचम भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप अपनी संतान को भी थोड़ा टाइट करके रख सकते हैं इस समय में। लेकिन इस समय में आपको ध्यान देने की बात है, अगर आप प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं या कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है तो ये भी समय उसका बना हुआ है। लेकिन साथ साथ बार बार मैं यही कहूंगी कि सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा कमांडिंग नेचर के होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करती हूँ तो कन्या राशि वालों के ये 12वें भाव के, यानी कि 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का, 12वां भाव होता है आपका निद्रा का, 12वां भाव होता है आपका विदेश का, 12वां भाव होता है आपके शैया सुख का। तो 12वें भाव के जो स्वामी हैं वो गोचर करेंगे आपके कर्म के स्थान के अंदर। तो अब तक जो आपके अंदर लेजीनेस आई हुई थी तो वो लेजीनेस को यहाँ से वो चेंज करेगा। आप अपने काम की तरफ ध्यान लगाएंगे। साथ ही साथ यदि आप पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं या किसी भी ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जो कि आपका जनता के साथ ज्यादा संपर्क रहता है, तो वो भी यहाँ से चांसेस अच्छे होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ आपको वाहन का सुख या मकान का सुख इस समय में मिल सकता है। अब बात करते हैं हम कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं तुला राशि वालों की, तो आपके 11th लॉर्ड होकर ये गोचर करेंगे आपके 9वें भाव के अंदर। जी हाँ, 11वें यानी कि लाभ भाव का के स्वामी का भाग्य भाव में आना बहुत ही विशेषकर उत्तम गोचर ये कहा जाएगा। यहाँ पर से सूर्य देव जो है आपको आपके पिता, क्योंकि सूर्य कारक माना जाता है पिता का, तो यदि अब तक आपके फादर की कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो यहाँ से रिसॉर्ट होंगे। आपके फादर का स्नेह आपको मिलेगा। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो आपके बॉस की आप पर बहुत अच्छी कृपा इस समय बन सकती है। आपका कहीं ना कहीं कुछ इंक्रीमेंट कर सकते हैं वो, या कोई अप्रेजल इस समय में आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के ये कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो आ रहे हैं आपके बात करूं तो अष्टम भाव के अंदर, यानी कि यहाँ अगर आप इस समय में कुछ पैसा लगाएंगे तो वो डूबने की संभावना बनती है। जॉब चेंज करने जा रहे हैं तो बिल्कुल ना करें अभी हाल फिलहाल। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये हिदायत रहेगी कि आप अपने जो आप धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं उसके अंदर अधिक रुचि रखें, उसमें आप आगे बढ़कर
चलें। और कहीं ना कहीं इस समय में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको आपके यथाकथित जितने आपने सोचे हैं आपके कार्य के अंदर उतनी सफलता नहीं मिल रही, तो कहीं कहीं आप डिमोरलाइज भी हो सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पर जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉजिटिविटी रहेगी कि अगर इस समय के अंदर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके व्यवसाय के अंदर बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, या आपके काम के अंदर बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, क्यों आप अपने प्रोफेशन को ढंग से नहीं कर पा रहे। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो हमारे रिसर्च का भाव भी होता है, यहाँ से हम गूढ़ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। धनु राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपके नवम के स्वामी आपके सप्तम भाव में एंटर करेंगे। सप्तम भाव हो गया आपके पार्टनरशिप का भाव, आपके गुप्तांगों का भाव। सप्तम भाव से हम अगर देखें तो यहाँ से आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव देखा जाता है। तो यहाँ पे जो सूर्य का गोचर रहेगा ये हो सकता है कि इस समय के अंदर जो आपके पार्टनर्स हैं उनका थोड़ा सा व्यवहार जो है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाए, या फिर मैं कहूँ तो उनके अंदर अपनी एक ईगो भी हो सकती है। तो अपने रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर चले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो मकर राशि की अगर मैं बात करूं, अष्टम का स्वामी छठे में आ रहा है। जी हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं अगर आपके लोन्स रुके हुए थे और आपका कहीं पैसा डूबा हुआ था, या आपने किसी को पैसा दे रखा था, तो वो भी आने की संभावनाएं यहाँ बन जाएंगी। क्योंकि 8th हाउस यानी कि बिल्कुल गया हुआ पैसा, दबा हुआ धन, वो यहाँ पर छठे भाव के अंदर आया है जो ऋण का भाव है। तो वहां भी थोड़े से आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ का बहुत ही अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ से आपको कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन लग सकता है, और कहीं ना कहीं अगर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है तो ये समय आपको बहुत ही अधिक ध्यान देकर चलना होगा। हड्डियों से जुड़े हुए रोग, और आपके अगर मैं बात करूं शरीर के अंदर, तो हमारे दांतों का भी कारक माना जाता है सूर्य को। तो थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ राशि के सप्तम के स्वामी, जी हाँ, आपके लाइफ पार्टनर के, आपके विवाह के स्वामी आएंगे आपके पंचम भाव में। जी हाँ, वैवाहिक संबंधों में सुधार आएगा। साथ ही साथ प्रेम संबंध जो है वो अब विवाह में भी परिवर्तित हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं संतान के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। नौकरी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि की बात करूं तो मैं यहाँ से आपके छठे का स्वामी आपके चतुर्थ भाव के अंदर आ रहा है। जी हाँ, 6th लॉर्ड यानी कि रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी आपके अब आ गए हैं बदलकर कहां, आपकी जनता के भाव में, आपके सुख के भाव में। और सूर्य जो है हमारे को सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले होते हैं। तो यहाँ से जो है आपके ऋण चुकाने की शक्ति बनेगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारे सुखों की अनुभूति हो सकती है। वो सुख कौन से हो सकते हैं? आपको आपकी माता का सुख मिल सकता है। सूर्य पिता का कारक है तो पिता का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। और सीधी दृष्टि रहेगी आपके कर्म स्थान पर, तो यहाँ पर आपके व्यवसाय में चेंजेस भी दिखाई देंगे और आप अच्छा कुछ अपने व्यवसाय में कर पाएंगे और कुछ डील्स। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपके बॉस से या आपको सरकार से कोई काम ऐसा चल रहा था जिसमें आप उम्मीद कर रहे थे कि रिजल्ट अच्छे आए, तो वो आने की इस समय में संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, जिन राशियों के लिए बताया कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो उनके लिए मैं एक उपाय अवश्य बताऊंगी कि क्या प्लीज सुबह उठकर सूर्य को एक बार नमस्कार जरूर करें। साथ ही साथ सूर्य को अर्घ भी दिया करें। जो लोग धन की प्राप्ति चाहते हैं वो सूर्य देव को लाल चंदन डालकर अर्घ दे सकते हैं। और जो लोग अपने घर में चाहते हैं कि हाँ सदैव सुख शांति बनी रहे, वो सूर्य को जब अर्घ दे उसमें एक तिनका या छोटा सा जो है वो गुड़ अवश्य डाल लें। तो सूर्य को अर्घ देना, क्योंकि दोस्तों सूर्य एक दीप्तमान देवता के रूप में है जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देते हैं। सूर्य से मांगे हुए फलों की प्राप्ति बहुत ही जल्दी पूरी होती है, क्योंकि सूर्य ही ऐसे देवता हैं जो कभी अस्त नहीं होते।
आज आपके यहाँ दिन ढलेगा तो दूसरे किसी देश में दिन उजागर हो जाएगा, दिन निकल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही सूर्य देव की कृपा सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय माता दी।